राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रीजनल सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में हम मॉक टेस्ट नंबर 38 की चर्चा करने वाले हैं और इसके अंदर मैथ के जितने भी क्वेश्चन आए थे उनके सॉल्यूशन को आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। तो बढ़ते हैं सेशन की तरफ और देखते हैं पहला क्वेश्चन मॉक नंबर 38 में कौन सा आया था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना नंबर सिस्टम से है, जिसमें रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर क्या है क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको एक नंबर यहाँ पे दिया है 179 गुना 172 गुना 173, इन तीनों को गुना करके अगर 17 से विभाजित करें तो शेषफल क्या आएगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको कोई गुना नहीं करना, सॉल्यूशन कैसे करना तो ध्यान दीजिएगा। आपसे कह क्या रहा है तो सबसे पहले ये देखिए क्या कह रहा है कि 179 मल्टीप्लाई 172 मल्टीप्लाई 173, इसमें मुझे किसका भाग लगाना है 17 का। तो इनको गुना करके टाइम खराब नहीं करेंगे, हम एक एक करके इसमें भाग लगाएंगे। जैसे 17 से 179 को काटूं तो मैंने कहा 17 का पारा 10 बार पड़ा 170, तो कितना शेषफल बच जाएगा तो आप कहोगे सर 9 शेषफल बच जाएगा। 17 से 172 को काटा तो सर कितना शेषफल बच जाएगा 2 शेषफल बच जाएगा। और 17 से 173 को काटा तो कितना शेषफल बच जाएगा 3 बच जाएगा। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि 179 में 17 का भाग लगाया तो 9, 172 में 17 का भाग लगाया 2 और 173 में 17 का भाग लगाया 3। मतलब यहाँ पे मेरे पास 9 आया रिमाइंडर, यहाँ पे मेरे पास 2 आया रिमाइंडर और यहाँ पे मेरे पास 3 आया रिमाइंडर। और जब मैंने इनको सॉल्व किया, गुना क्यों लगाया क्योंकि इनके बीच में गुना का संबंध है। जब मैंने सॉल्व किया तो सर ये 54 आया 54। अब मुझे बात बताओ, भाग मैं 17 से लगा रहा हूं तो क्या कभी भी शेषफल 54 आ सकता है? कहने का मतलब जिससे भाग लगाऊंगा उससे अधिक तो शेषफल नहीं आएगा। अगर मैं 17 का भाग लगा रहा हूं तो शेषफल 17 से कम होगा, या तो पूरा पूरा कट जाएगा या वैल्यू 17 से कम होगा। 16 हो सकता है, 15 हो सकता है, 14 हो सकता है, इससे कम सारे नंबर हो सकते हैं, लेकिन कभी भी 17 से बड़ा नंबर रिमाइंडर नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि वापस ये मेरा रिमाइंडर नहीं है, वापस इसमें 17 का भाग लगाएंगे। और जैसे ही वापस मैं इसमें 17 का भाग लगाऊंगा तो मुझे बताओ 17 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ूं? 3 बार। 17 तिहाई 51, तो यहाँ शेषफल कितना बच गया 3। तो मैंने कहा कि इस क्वेश्चन का जो रिमाइंडर होगा ना, जो शेषफल होगा वह कितना होगा 3 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किससे मैच खा रहा है सी से। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं साहब सॉल्व करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आसान है, थोड़ा सा कैलकुलेशन से डील करना है, काम बन जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 12% के रेट है, वार्षिक है, उधार ली गई राशि है, 2 वर्ष के अंत में क्या कह रहा है वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप से इतने का भुगतान हुआ। ठीक है, तो आपको बताना है उसने कितनी राशि उधार ली। तो मुझे बताओ रेट कितने का है सर? 12% का है। अच्छा, 12% को हम भिन्न में तोड़ लेंगे तो 12/100 कहेंगे, बोलोगे जी सर। काटा पीटी करो सर, 4 से 3 बार और 4 से कितनी बार 25 बार। और आपको बार बार पढ़ा चुका हूं कि सर जैसे ही मैं दर को, जैसे ही मैं रेट को फ्रैक्शन में तोड़ूंगा, नीचे वाला वैल्यू तो मेरा मूलधन होता है, ऊपर वाला वैल्यू ब्याज होता है, और मूलधन में ब्याज जोड़ते ही यह क्या आता है मिश्रधन। और यह कितने साल का रेशियो होगा? 1 साल का। क्यों 1 साल का? क्योंकि दर वार्षिक है। बोलोगे जी सर। लेकिन क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कितने साल का? 2 साल का। तो 2 साल का रेशियो निकालने के लिए सिंपल क्या करना है, इसका वर्ग करना है। तो बताओ 25 का वर्ग कितना होगा सर? 625। और 28 का वर्ग कितना होगा सर? 784। यहां तक कोई दिक्कत ना हो तो ये बताओ। अब क्वेश्चन में कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में हमें कितना मिला 2 साल के बाद? 10,176। लेकिन यहां पे हम देख रहे हैं कि सर हमें यहां पे चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में कितना मिलेगा 2 साल के बाद? सर मूलधन ये होगा, मिश्रधन ये होगा, तो मैं देख रहा हूं कि यहां मुझे जो सीआई मिल रहा है वह 159 रुपए का मिल रहा है। घटा लो इसमें से इसको। अच्छा, इसी का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है सर? 10,176। अब कुछ नहीं करना, इससे इसको काटना है। आप काटोगे या वैल्यू कितनी बार में कट जाएगा? 64 बार में। 159 से 10,176 कट जाएगा। जितनी बार में कटा वह रेशियो का मान। हमसे पूछ रहा है मूलधन क्या होगा, तो सर मूलधन का रेशियो कितना था? 625। 625 में मुझे 64 का गुना करना है। तो कैसे करोगे? सबसे पहले 625 में 6 का गुना करो तो आपको पता है 3750 होगा। अरे बोलो हाँ या ना। और एक अंक है तो एक जीरो बैठा दो।
625 का जब 4 गुना करोगे तो आपको पता है सर 625 का 4 गुना करना है तो यह वैल्यू कितना होगा सर 2500 होगा। अगर मैं 37,500 में 2500 जोड़ूंगा तो यह वैल्यू टोटल कितना बनेगा 40,000। कहने का मतलब इसका गुना 64 में करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा 40,000। 40,000 रुपये का क्या था मूलधन था जो कि ऑप्शन नंबर डी से क्या कर रहा है मैच कर रहा है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते थे। अगले को देखिए सर तीसरे नंबर को। अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा घुमाना फिराना नहीं है, सीधा सीधा जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे फ्लो में क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ डेटा लिखो, कैलकुलेशन करो, आंसर आएगा। क्या कह रहा है, दो उम्मीदवार के बीच चुनाव हुआ, 64% मतदाताओं ने वोट डाला। ठीक है, जितना भी मतदाता थे ना उसमें से 64% ने वोट डाला। 4% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को, इन दोनों में से एक को इतना मिला, कितना 12,288, जो टोटल वैध वोट का कितना है 64%। तो डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात करिए। मान लो x टोटल वोट है, ठीक है, जिसका 64% क्या करा मत डाला, तो x का 64% वोट आपने डाल दिया। यही तो कह रहा है, जो भी वोट रहा होगा, मान लो अगर टोटल 100 वोट डले तो उसका 100 वोट है तो उसका 64% वोट डाला, तो मैं मान रहा हूं कि टोटल वोट x है उसका 64% वोट डाल दिया। उसके बाद कह रहा है कि इस 64% में से 4% वोट क्या है अवैध है। अगर 4% अवैध है तो हम जान सकते हैं ना कि सर 96% क्या होगा वैध होगा, वैलिड होगा। मतलब इसका 96% क्या है सर वैध है, क्योंकि हार और जीत का फैसला वैध मतों से होता है, कभी भी अवैध से नहीं होता है। तो मैंने कहा x का 64% वोट डाला, जिसमें से 4% अवैध है, तो 96% क्या होगा वैध होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या कह रहा है कि एक उम्मीदवार है, उसको कितना वोट मिला 12,288 वोट मिला, और यह वोट है ना, ये जो टोटल वैध मत है इसका 64% है। मतलब इसका जब मैं 64% निकालूंगा ना तो मेरे पास उस उम्मीदवार के वोटों की संख्या आएगी 12,288। बस ये चीज आपको करना था और कैलकुलेशन करोगे आंसर निकल कर आ जाएगा। अब उसके लिए भी पहाड़ा आना चाहिए। 16 का पहाड़ा मैं 6 बार पढ़ूं, 16 छक 96। मैं यहाँ 16 का पहाड़ा पढ़ रहा हूँ, 16 सते 112 होता है, 10 और 8 108 बचेगा। 16 छक सर 96 होता है, कितना बचेगा सर 12, और ये 8, तो 16 8 कितना होता है 128। वापस मैं 6 से काटूं तो 6 से यह वैल्यू कट जाएगा, 6 कम 6, और बताओ 16 बचेगा, तो 6 दूनी 12, ये 4 और 8 48, तो 6 8 कितना 48। अब मुझे बताओ अगर मैं 64 का देखूं तो 64 का 2 गुना होता है 128, और 2 से अगर मैं काटना चाहूं तो इस 64 को काट सकता हूं 32 बार। ओवरऑल अगर x का मान निकालना है तो मैं क्या कहूंगा, ये 100 गुना 100 गुना 100, ये भाग में इस साइड आ जाएगा, और नीचे मेरे पास क्या आएगा सर 32 आएगा, यही मेरा x का मान होगा। तो काटा पीटी कर दो सर, 4 से 8 बार, 4 से 25 बार, फिर 4 से सर यह 25 बार, और 4 से यह 2 बार, अरे बोलो, फिर 2 से यह वैल्यू कितनी बार 50 बार। अब साफ साफ दिख रहा है 25 गुना 25 625 होता है, और 625 का 5 गुना करोगे तो 3125 होता है। अरे बोलो हाँ या ना, और उस पर एक जीरो बैठा दो। कौन से ऑप्शन से मैच खा रहा है सर, ऑप्शन नंबर सी से मैच खा रहा है। तो मैंने कहा कि चुनाव में डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है सर 31,250। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा अपना बिल्कुल ही सही उत्तर। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर, चौथा है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा नॉलेज होगा तो आसानी से कर लेंगे, हार्ड नहीं है, डेटा से घबराना नहीं है। कह रहा है कि यदि कह रहा है क्वेश्चन, यदि आयताकार मैदान जिसकी लंबाई और चौड़ाई x और y है, साथ साथ में परिमाप नहीं दिया है, अर्ध परिमाप दिया है, मतलब जो भी परिमाप है उसका आधा करें तो वह 12 है, और आयत का क्षेत्रफल 28 है, तो आपको इसका वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, पहले तो इसी पे फोकस कर लो। x का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई का पावर क्या है 4 है। इसको थोड़ा और सही तरीके से लिखता हूं, x का पावर 4 इधर, y का पावर 4 प्लस क्या एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इसका मान निकालना है। इसको सबसे पहले जिसका मान निकालना है पहले इसको सरल कर लो, तभी काम बनेगा, नहीं तो काम नहीं बनेगा। कैसे,
तो बताओ मैं इसमें ऐसा करता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जोड़ देता हूं और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर घटा देता हूं, तो कोई इसमें चेंज आया? मैं कहना ये चाह रहा हूं कि मान लो मेरे पास पहले से कोई संख्या 3 है, मैं कहूं इसमें 5 जोड़ दूं और इसी में 5 घटा दूं, तो क्या अभी भी रिजल्ट 3 ही रहेगा? क्या बोलोगे? जी सर, अभी भी रिजल्ट 3 ही रहेगा। तो वही बात मैं कह रहा हूं कि ये जो डेटा था ना, इसमें मैंने एक्स स्क्वायर जोड़ दिया और एक्स स्क्वायर घटा दिया, तो अभी भी रिजल्ट यही तो है। बोलोगे जी सर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जोड़ा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर घटाया, तो अभी भी रिजल्ट ये रहेगा। लेकिन इस तरीके से लिखने से फायदा क्या होगा? तो देखो फायदा ये होगा, मुझे एक बात बताओ, आपको यहां से यहां तक चीजें दिख रही है, तो मुझे ये बात बताओ, इसको आप ऐसा लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। कैसे? तो थोड़ा सा इधर समझना पड़ेगा आपको। मुझे एक बात बताओ, आप सबको पढ़ाया है सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर होता है, प्लस 2ab होता है। ये चीज पढ़ाया है। वहां पर मेरे पास डेटा था x का पावर 4, y का पावर 4, और जरा गौर करो, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या बनेगा? 2x स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है सर? ए के जगह एक्स स्क्वायर, बी के जगह क्या लेना है? वाई स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, ए के जगह एक्स स्क्वायर, बी के जगह वाई स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। तो ये चीज मैंने यहां पे इसको क्या लिखा? डायरेक्ट लिखा। और यहां मेरे पास क्या है सर? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। कहने का मतलब ओवरऑल मुझे इसका मान निकालना है, ये वाली बात ध्यान में रखनी है। इसका मान हमें कैलकुलेट करना है। इसको पहले इस रूप में कन्वर्ट कर लो ताकि चीजें आसान हो जाएगी। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अब जो क्वेश्चन में कह रहा है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, इसका डेटा निकालना है। कह रहा है आयत का अर्ध परिमाप। तो भैया आप सबको पता है कि आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। अर्ध परिमाप कहोगे तो सर 2 का भाग लगा दोगे। कहने का मतलब अर्ध परिमाप क्या होगा? सिंपल, x प्लस वाई। और इसका मान क्वेश्चन में आपको 12 दिया हुआ है। यहां देखो, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई x है, चौड़ाई y है। इसका मान क्या दिया है? 28 दिया है। अब मुझे यहाँ रिक्वायरमेंट किस किस का है सर? एक तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मान पता होना चाहिए। अरे हाँ या ना? और एक मुझे पता होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान, और एक पता होना चाहिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो मुझे एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर निकालना हो तो सीधा सीधा मैं इसका वर्ग ले लूँ? बोलोगे जी सर, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। तो सर इसका वर्ग हो जाएगा 784। ठीक है, मतलब इसका मान मुझे मिल गया कितना? 784। क्या यहां तक बातें क्लियर है? क्योंकि x गुना वाई 28 था, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मतलब एक्स वाई का पावर 2, इसका वैल्यू क्या होगा? 28 का वर्ग 784। अब सर मुझे ये वैल्यू निकालना है, तो सर मैं इन दोनों तरफ वर्ग कर देता हूं। ये जो पहला वैल्यू है ना, इन दोनों तरफ वर्ग करता हूं, तो क्या होगा सर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर में क्या होगा सर? इस 12 का वर्ग कितना? 144। थोड़ा सा आगे बढ़ो सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा? 144 माइनस 2 गुना एक्स वाई का मान हमें पहले से पता है कितना? 28। अब मुझे बताओ 144 में से 28 दूना 56 घटा दे तो कितना वैल्यू आ जाएगा सर? 88 आ जाएगा। मतलब मुझे पता चल गया कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा सर? 88। और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा? 784। तो इसका वैल्यू पुट कर दिया, इसका वैल्यू पुट करो, 88 का स्क्वायर। अब 88 का स्क्वायर निकालना आना चाहिए, सिंपल है। 100 से कितना कम है? 12। तो 12 का स्क्वायर करो, कितना? 144। तो 44 लिख दो, एक हासिल है। फिर 88 में से 12 घटा दो, 88 में से 12 घटाओगे तो कितना आएगा सर? 76। और एक जोड़ दोगे तो 77। इतना माइनस कर दो, 784, और इनको कैलकुलेट करो सर। ये 0, 12 में से 8 घटेगा 6, यह कितना? 9, और ये 6। तो आपने कहा सर इसका वैल्यू क्या आएगा? 6960, जो कि कहीं मिल रहा है क्या? ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। क्लियर है भाई? अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। लगा लोगे तो कर लोगे, नहीं लगाओगे कोई बात नहीं, पेपर में छोड़ के आ जाओगे। लेकिन पेपर में आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि मैंने आपको सिखा दिया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? 12,000 रुपये पर 2 वर्षों में देय राशि क्या होगी? 12,000 रुपये पर 2 वर्षों का आपको मूलधन निकालना है।
जिसमें कह रहा है कि क्रमिक साधारण ब्याज 9% और 10%, मतलब पहले साल का ब्याज 9% लेना है 12,000 रुपये, दूसरे साल का ब्याज 10% लेना है, तो 2 साल बाद टोटल कितना धन मिलेगा ये बताना है। तो ये तो बहुत आसान है। एक साल का सीआई निकाल लो पहले वाले का, 12,000 पर 9% का ब्याज मिला, तो 12,000 पर सर 9% का ब्याज मिलेगा, तो 12 नमा 108, 1,080 मिलेगा। फिर दूसरे साल का ब्याज निकाल लो सर, इस 12,000 पर 10% का ब्याज मिलेगा। ये तो आपके लिए कर रहा हूं, बाकी ये सब चीज कैलकुलेशन की चीज नहीं है, ये मौखिक बात है। 1,200, मतलब ओवरऑल 2 साल का एसआई कितना मिल गया सर, तो आपने कहा सर 2,280 मिल गया। हमें क्या निकालना है, मिश्रधन निकालना है। क्या होगा सर, 12,000 रुपया मूलधन प्लस 2 साल का ब्याज 2,280, और इनको जोड़ेंगे तो 14,280। ये तो बहुत ही आसान था, जो कि ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो भी व्यक्ति पीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, कंप्लीट रीजनिंग का कोर्स लेना चाहते हैं, तो आप हमारे एप्लीकेशन से कंप्लीट पीएसआई की रीजनिंग का कोर्स 1,000 रुपये में परचेज कर सकते हो। और आरएसपीडी की तैयारी करने वाले बच्चे 1,100 रुपये में आप कंप्लीट रीजनिंग का कोर्स परचेज कर सकते हो। कोई बच्चा कहता नहीं सिर्फ हमें मैथ ही लेना है, तो कंप्लीट मैथ पीएसआई के लिए आपको 900 में हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। साथ साथ में कोई बच्चा ऐसा है नहीं सर हमें मैथ और रीजनिंग दोनों कॉम्बो में दे दो, ताकि हम मैथ भी स्ट्रॉन्ग करें, रीजनिंग भी स्ट्रॉन्ग करें, और हमारा एग्जाम में नंबर पूरा का पूरा आ जाए। कहने का मतलब 100% स्कोर कर पाए। तो उन बच्चों के लिए पीएसआई का रीजनिंग और मैथ का कॉम्बो कोर्स मात्र 1,500 रुपये में अवेलेबल है, और आरएस प्री का रीजनिंग और मैथ का कॉम्बो बैच 1,600 रुपये में अवेलेबल है। ये सारे बैचेस आपको रीजनिंग रिसीसर, यहाँ लिखा हुआ है ना, रीजनिंग रिसीसर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। कहाँ से, तो गूगल प्ले स्टोर से, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी आप करके डाउनलोड कर सकते हैं और कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6। साफ साफ देख के कह रहा है कि माध्य निकालो, तो निकाल देंगे माध्य, दिक्कत क्या है, हम घबराते थोड़ी, हमें पढ़ रखा है। सर ये तो वर्ग अंतराल है, तो ये इसकी बारंबारता है, फ्रीक्वेंसी, तो एक्स निकालना पड़ता है। कैसे निकालते हैं एक्स, सर जो भी वर्ग अंतराल है इनको जोड़कर आधा करते हैं, तो 11 और 9 20 का आधा 10, इनको जोड़ो 24, 11 9 20, 11 और 13 24, 24 का आधा कितना 12, ठीक है। इनको जोड़ो 28 का आधा कितना 14, मतलब दो दो के डिफरेंस पे चल रहा है, ये 16 और ये 18, ठीक है। जोड़ा आधा किया, जोड़ा आधा किया, एक्स का मान निकाल लिया। उसके बाद क्या करना होता है, एफ गुना एक्स बारंबारता और एक्स को गुना करना होता है, तो करो। 10 में 6 का गुना 60, 12 में 5 का गुना 60, 14 में 2 का गुना सर 28, 16 में 2 का गुना सर 32, और 18 में 5 का गुना 90। अगला स्टेप क्या होता है सर, इनको जोड़ लेते हैं, ये एफ गुना एक्स को, तो कितना आसान है, 60 60 120, इनको जोड़ोगे ये 60 180, और 90 जोड़ोगे सर 270, इनका टोटल 270। बारंबारता का भी टोटल कर लो सर, 6 5 11 और 5 16, 16 और 4 20, बोलो हाँ या ना। तो हमसे कह रहा है मिल निकालिए, माध्य निकालिए, तो f गुना x का टोटल है 270, f का टोटल है सर 20, 0 से 0 कट जाएगा, और 27 का आधा 13.5 होता है, और 13.5 ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। अगले को देखो भाई, 7वें नंबर को, 8,000 रुपये को एबीसी में इस प्रकार वितरित करना है कि उन्हें क्रमशः 500 रुपये, 200 रुपये और 1,000 रुपये के नोट प्राप्त हो। मतलब नोटों का मूल्य दे दिया है, वैल्यू दे दिया है कि हर एक नोट, इच नोट्स का वैल्यू क्या है, या तो नोट 500 रुपये का होगा, 200 रुपये का होगा, और साहब कितने का होगा, 100 का होगा। सब रुपए में है तो इनका रेशियो ले लें सर, 5 2 और 1, क्योंकि 2 0 2 0 2 0 कट गया। मतलब हर एक नोट का जो वैल्यूएशन था वो 5 2 1 के रेशियो में। कह रहा है उनके द्वारा प्राप्त की गई राशि का रेशियो, मतलब जो टोटल अमाउंट है ना, जो टोटल अमाउंट है उनका रेशियो, कि 500 से कुल कितना धन मिला, तो 15 के रेशियो में, 200 रुपये के नोट से कुल कितना धन मिला, 2 के रेशियो में, और 100 रुपये के नोट से कुल कितना धन मिला, 3 के रेशियो में। तो आपको बताना है 500, 200 और 100 के नोटों की संख्या। आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ नोट्स।
तो बताओ नंबर ऑफ नोट्स कहे, नंबर ऑफ कॉइन कहे, तो क्या करोगे? जो भी टोटल धन है उसमें प्रत्येक नोट की वैल्यू से भाग लगाओगे। तो यहाँ टोटल धन कितना है 15 का और वैल्यू कितना है 5। टोटल धन कितने का है 2 का और वैल्यू कितना है 2, तो 2 का भाग। टोटल धन कितने का 3 का और वैल्यू कितना है 1 का। सरल कर लो ना सर, 5 से ये 3 बार, ये कट के 1 होगा, तो देखा जाए तो कितना हुआ 3 रेशियो 1 और 3। तो सर जो नोटों की संख्या का रेशियो होगा, 500 के नोटों की संख्या का रेशियो 3, 200 के नोटों की संख्या का रेशियो 1 और 100 के नोटों की संख्या का रेशियो 3। तो ये अपना कहाँ ऑप्शन मैच खा रहा है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल सही उत्तर। ये तो वैसे भी फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था किसी जमाने में आरएस और पीएसआई का। बोलो गलत बोल रहा हूँ? नहीं। चलिए इन क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। 3 सिक्के को उछाले तो सभी पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? इससे हलवा सवाल कोई नहीं होगा। सबसे पहले हमें अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम अच्छे से जानते हैं सर, हमें पहले जो फेवरेबल आउटकम होगा उसको ऊपर लिखना होगा और टोटल आउटकम को नीचे। तो टोटल आउटकम निकालेंगे कैसे? जब 3 सिक्के उछालते हैं तो टोटल आउटकम कैसे निकलता है? एक सिक्के के 2 फेस होते हैं, 2 होते हैं ना, हेड और टेल। तो सर एक सिक्के पे 2 फेस होते हैं और कितने सिक्के की बात कर रहा है 3, तो उतना ही पावर लगा दो। तो आपने कहा सर टोटल आउटकम कितना 8। टोटल आउटकम कितना 8। अब इसमें से कह रहा है क्या कि सर सभी पे हेड आना चाहिए। कहने का मतलब पहले सिक्के को उछाले तब भी हेड, दूसरे पे भी हेड और तीसरे पे भी हेड। तो सब पे हेड आने का कितना प्रोबेबिलिटी बनेगा? एक ही तो बनेगा। तो आपने कहा सर ओवरऑल जो प्रोबेबिलिटी होगा फेवरेबल आउटकम 1, टोटल कितने में से 8 में से 1/8। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। सभी पे हेड कहा था, ऐसा नहीं कहा कम से कम 1 हेड, ऐसा नहीं कहा कम से कम 2 हेड, ठीक है, ऐसा नहीं कहा, सिंपल कहा सभी पे हेड। तो हमें पता है पहला उछाला हेड, दूसरा उछाला हेड, तीसरा उछाला हेड, ये तो एक ही बार तो आएगा। तो 1 और टोटल कितने में से 8 में से। अगले को देखो 9वें नंबर को। कह रहा XYZ ने एक व्यापार में क्रमशः 4000, 6000, 8000 लगाकर व्यापार चालू किया और यह धनराशि 3, 2, 4 वर्षों के लिए निवेश की गई। कुल लाभ 56,000 का है, तो वो किसका लाभ बताना है? वाई का। अब सबको पता है, पढ़ा पढ़ा के तो आपको अपना ट्रेंड बना ही चुका हूं कि लाभ निकालना है तो पूंजी में समय का गुना करना है। ठीक है सर, तो पूंजी का रेशियो देखिए सर, पूंजी का रेशियो क्या होगा? तो ए बी कौन है? एक्स है, वाई है और जेड है। इसकी पूंजी 4000 है, इसकी 6000 है, इसकी 8000 है। तो रेशियो ले ले, 2000 से ये 2 बार, 2000 से ये 3 बार और 2000 से ये 4 बार। तो मैं इनको क्या किया 2:3:4 में लिख रहा हूं, क्योंकि 4000, 6000 और 8000 लिखता, इनको काटता तो 2, 3, 4 आता, मैंने यही काट लिया। ठीक है, अब मुझे समय का रेशियो दिया हुआ है। किसका रेशियो दिया है? समय का। सर x 3 वर्ष के लिए, y 2 वर्ष के लिए और z 4 वर्ष के लिए। तो सर लाभ का रेशियो कैसे आएगा? गुना करना पड़ेगा भाई, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 4 चौका 16। ठीक है, अब चाहो तो इन्हीं को जोड़ लो, चाहो तो इनको सरल कर लो। बताओ 6 और 6 12, 12 और 16 कितना सर? 28। इस 28 का वैल्यू क्वेश्चन में है सर 56,000। तो अगर 28 का 2 गुना करे 56 और 3 जीरो बैठा दे तो इतनी बार में कटेगा। रेशियो का मान 2000। हमसे किसका हिस्सा पूछ रहा है साहब? वाई का हिस्सा पूछ रहा है। तो वाई हमें क्या दिख रहा है? 6। इसमें 2000 का गुना कर दो, 2000 का गुना करते ही यह वैल्यू कितना बनेगा? 12000। और 12000 ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। अगले को देखो 10वें नंबर को। ये डीआई है, कौन सा डीआई है? आया चित्र है और इसको पढ़ना है, इसका जवाब देना है। कह रहा है निम्नलिखित बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दिया गया बार ग्राफ 4 दिनों में बेची गई मूवी टिकट की संख्या को दर्शाता है। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे में कितने कितने मूवी टिकट बिके हैं उनकी संख्या को दर्शाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो देखो यहां से पढ़ो यहां तक। कह रहा इफ द एवरेज नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे 31 है। कह रहा है सोमवार, मंगलवार और बुधवार को बेची गई टिकटों की औसत संख्या 31 है। कौन कौन से दिन? तो देखो मंडे को M लिखा, ट्यूसडे को T लिखा और बुधवार को W लिखा। इनका एवरेज 3 है, तो टोटल क्या होगा?
तो आपने कहा सर 31 का 3 गुना 93। ये वाली बात समझ में आ गई। क्योंकि औसत कैसे निकालते हो, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेस बटा 3 बराबर 31, तो 3 उधर गुना में तो 93। अब मुझे बोल रहा है कि बुधवार को बेची गई टिकटों की संख्या निकालनी है, इसका वैल्यू निकालना है। तो आप ईमानदारी से खुद बताओ, सर मंडे को मैंने कितने टिकट बेच लिए 28, ट्यूसडे को कितने बेच लिए 24। मंडे को 28 बेच लिए, ट्यूसडे को 24, तो बुधवार का निकाल सकते हैं क्योंकि तीनों मिलाकर टोटल 93 टिकट बेचे। तो बुधवार का क्या होगा, तो सर 93 में से माइनस करेंगे इनको घटाकर, 28 और 24 52 हो जाएगा, 52 घटा दीजिए, और 52 घटाते ये वैल्यू कितना आएगा 41। कि सर बुधवार को 41 टिकट बेचना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी से क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। तो ये तो आपका था मॉक नंबर 38 का सॉल्यूशन। जितने क्वेश्चन आए थे मैथ के, सबके सॉल्यूशन को आपको समझाया। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू और धन्यवाद।